कल्पना कीजिए, आप हवा में हैं 45,000 फीट की ऊंचाई पर और अचानक प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है। क्या यह एक भयानक हादसे की शुरुआत है या फिर प्लेन सुरक्षित जमीन पर उतर सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्ट्री मैन और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो क्या होता है? पहले तो यह समझें कि ऐसा होना कितना आम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर के प्लेन के इंजन बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हैं। इंजन फेल होने की घटना बहुत कम होती है, हर 3,75,000 घंटे की उड़ान में सिर्फ एक बार। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो पायलट्स को इससे निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कॉकपिट में ऐसा होने पर क्या होता है? जब एक इंजन फेल होता है तो पायलट्स के पास 1 मिनट भी व्यर्थ करने के लिए नहीं होता। उन्हें तुरंत एक्शन लेना होता है। उनके पास एक सख्त प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट। पहला काम है एविएट, प्लेन को स्थिर रखना और उसकी उड़ान को जारी रखना। दूसरा काम है नेविगेट, एक सुरक्षित लैंडिंग के लिए सही रूट ढूंढना। और तीसरा काम है कम्युनिकेट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पैसेंजर्स को इस बारे में सूचित करना। आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि ज्यादातर कमर्शियल प्लेन्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो सिर्फ एक इंजन से भी उड़ सकते हैं। बचा हुआ इंजन प्लेन को उड़ाने और उसे सुरक्षित लैंड कराने के लिए काफी पावर देता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एक इंजन से प्लेन कितनी देर तक उड़ सकता है? इसका जवाब है काफी देर तक। ETOPS की वजह से, यानी एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन ऑपरेशंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, 2 इंजन वाले प्लेन एक इंजन से भी 5 और आधा घंटे तक उड़ सकते हैं। दरअसल समुद्र के ऊपर होने वाली लंबी उड़ान को बहुत सोच समझकर प्लान किया जाता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक इंजन फेल होने की स्थिति में भी प्लेन किसी न किसी हवाई अड्डे तक जरूर पहुंच जाए। लेकिन अब मान लीजिए कि दोनों इंजन ही फेल हो जाएं। यह बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हुआ है। और कुछ पायलट्स ने ऐसी स्थिति में भी चमत्कारी लैंडिंग करके दिखाई है। 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट 143, जिसे गिमली ग्लाइडर के नाम से जाना जाता है, के साथ ऐसा ही हुआ था। हवा में ही प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन पायलट्स ने प्लेन को ग्लाइड करके सुरक्षित जमीन पर उतारा। इसी तरह 2009 में यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549, जिसे मिरेकल ऑन द हडसन कहा जाता है, कि दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे। लेकिन कैप्टन सुली ने बहुत ही शानदार तरीके से प्लेन को हडसन नदी में लैंड करवाया और सभी की जान बचाई। इंजन फेल होने का मतलब यह नहीं कि प्लेन सीधा नीचे गिरने लगेगा। प्लेन ग्लाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बोइंग 747 का ग्लाइड रेशियो 15:1 है, यानी हर 1 मील की ऊंचाई कम होने पर वह 15 मील आगे उड़ सकता है। अगर आप कभी प्लेन में सफर कर रहे हों और आपको पता चले कि इंजन फेल हो गया है, तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पायलट्स को ऐसी स्थितियों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और प्लेन को भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह ऐसी स्थितियों का सामना कर सके। आपको बस इतना करना है कि क्रू की बात माने, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहे। आज के दौर में एविएशन सफर करने का सबसे सेफ तरीका है। प्लेन्स को बैकअप सिस्टम्स के साथ बनाया जाता है और पायलट्स किसी भी इमरजेंसी से निपटने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगली बार जब आप प्लेन में सफर करें तो याद रखिएगा, अगर इंजन फेल हो भी जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ा है। अध्याय 4, क्या प्लेन बिना इंजन के लैंड कर सकता है? अब यह सवाल आता है कि क्या एक प्लेन बिना इंजन के लैंड कर सकता है? यह सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। हवा में प्लेन की हरकत सिर्फ इंजन पर निर्भर नहीं करती। फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे लिफ्ट और ड्रैग प्लेन को हवा में उठाने और उसकी दिशा कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब इंजन काम करना बंद कर देते हैं तो प्लेन इंजन की वजह से मिलने वाली थ्रस्ट खोने लगता है, लेकिन विंग्स अभी भी हवा में लिफ्ट जनरेट कर रहे होते हैं। पायलट्स अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके प्लेन को ग्लाइड कर सकते हैं, यानी बिना इंजन पावर के उसकी उड़ान को जारी रख सकते हैं। प्लेन कितनी देर तक ग्लाइड कर सकता है, यह उसके डिजाइन, अल्टीट्यूड और पायलट के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में पायलट्स प्लेन को किसी सेफ जगह पर लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि गिमली ग्लाइडर और मिरेकल ऑन द हडसन के मामलों में देखा गया। अध्याय 5, सफर करते समय अपनी सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करें? प्लेन में सफर करते समय अपनी सेफ्टी को लेकर फिक्र करना स्वाभाविक है। यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं
जिनकी मदद से आप अपने सफर को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। पहला, सेफ्टी ब्रीफिंग पर ध्यान दें। हर फ्लाइट के शुरू में दी जाने वाली सेफ्टी ब्रीफिंग को इग्नोर न करें। यह ब्रीफिंग आपको इमरजेंसी एग्जिट्स, ऑक्सीजन मास्क और लाइफ वेस्ट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। दूसरा, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। जब आप अपनी सीट पर बैठे हों तो अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। टर्बुलेंस भी किसी भी समय आ सकती है, इसलिए सीट बेल्ट बांधे रखना ही बेहतर है। तीसरा, इमरजेंसी एग्जिट्स का पता लगा लें। अपनी सीट से नजदीकी इमरजेंसी एग्जिट्स का पता लगा लें। इमरजेंसी की स्थिति में यह जानकारी आपकी जान बचा सकती है। और चौथा, क्रू की बात माने। इमरजेंसी की स्थिति में क्रू मेंबर्स की बात माने। वे ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। चैप्टर 6, क्या प्लेन में सफर करना सेफ है? इन सब बातों के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्लेन में सफर करना सेफ है? इसका जवाब है हां। प्लेन में सफर करना दुनिया के सबसे सेफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से एक है। इंजन फेल होने जैसी घटनाएं बहुत रेयर हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए प्लेन और पायलट्स को खासकर ट्रेन किया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस है और वह पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। तो अगली बार जब आप प्लेन में सफर करें तो निश्चिंत रहें और अपने सफर का आनंद लें। सस्पेंसफुल म्यूजिक, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। क्या आप इंजन फेल होने के बाद भी प्लेन में सफर करने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एविएशन फैक्ट्स के लिए मिस्ट्री मैन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।